हर व्यक्ति के शत्रु होते हैं। शत्रु दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य शत्रु होते हैं और एक अंतरंग शत्रु होते हैं। बाह्य शत्रुओं में राजा, महाराजा, पड़ोसी आदि कोई भी किसी का भी शत्रु बन सकता है। लेकिन बाह्य शत्रु बनते कब हैं, इस विषय पर जब हम चिंतन करते हैं तो एक सबसे पहली हमारे जो तीर्थंकर हुए हैं, अरिहंत हुए हैं, आचार्य हुए हैं, या जो भी साधक होते हैं मोक्ष मार्ग के, अध्यात्म पथ के जो साधक होते हैं, वो बाह्य शत्रुओं को नहीं जीतने में रुचि रखते हैं। उनकी रुचि अंतरंग शत्रुओं को जीतने में होती है। नीतिकारों ने, चाणक्य जैसे नीतिकार ने, अथवा भर्तृहरि जैसे नीतिकार, शुक्र जैसे नीतिकार, जितने भी नीतिकार हुए हैं, अथवा सोमदेव सूरी जैसे नीति वाक्यामृत के रचयिता, उन्होंने 6 शत्रुओं को प्रमुख तौर पर अंतरंग माना है। काम, क्रोध, लोभ, मद, हर्ष और शोक। इन्हें अंतरंग शत्रुओं पर जब हम विचार करते हैं तो ये अंतरंग शत्रु जो होते हैं वो जीवन में हर व्यक्ति को दुखी कर देते हैं। बाह्य शत्रु जितने भी इकट्ठे होते हैं वो अंतरंग शत्रुओं के कारण से होते हैं। आज भी हम देख रहे हैं 2 चीजों में जिनकी काम शत्रु सबसे बड़ा है, और इसीलिए कबीरदास जी ने लिखा है, पर नारी पैनी छुरी, 3 ठौर ते खाए, धन छीने यौवन हरे, मरे नरक ले जाए। पर स्त्री गमन को जैन दर्शन ने व्यसन माना, सेक्स एडिक्शन है, और हम ये कह सकते हैं कि ये एडिक्शन ऐसा एडिक्शन है जिसके कारण से व्यक्ति का पतन दर पतन ही होता है। अब हमें विचार ये करना है कि पतन क्यों होता है, वो कैसे होता है। तो हमें देखना ये है कि हमारे पतन का मुख्य कारण काम है, और काम में 2 चीजें हैं, एक वेश्यावृत्ति होती है और एक परस्त्री गमन होता है। विवाहेतर संबंध, अवैध संबंध। और विवाहेतर और अवैध संबंध की सबसे बड़ी बुराई ये है कि व्यक्ति के लिए 3 ठौर तक खाना, धन जाता है, यौवन भी चला जाता है और दुर्गति भी होती है, प्रतिष्ठा भी उसकी समाप्ति ही होती है, क्रूरताएं उसके मन में भर जाती हैं, अपराध प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाता है, और खाली दिमाग हमेशा शैतान का होता है, और खाली दिमाग वाले व्यक्ति ही परस्त्री या वेश्या की ओर जाते हैं। ये एडिक्शन है, व्यसन है, और इस व्यसन में आदमी इतना अपने आप को भूल जाता है कि वो किसी के काम का नहीं रहता है। वासना में अंधा व्यक्ति हत्या भी कर देता है, आत्महत्या भी कर लेता है, और हम ये कह सकते हैं कि काम आवेग में आए हुए व्यक्तियों की दुर्दशाओं को अगर देखें तो इतिहास के हमारे सामने कई पन्ने ऐसे हैं, कई ऐसी कहानियां, किस्से हैं जिनके कारण से सिर्फ एक काम वेग के कारण से पतन कितना बड़ा हो सकता है। सबसे पहले रावण का उदाहरण ही ले ले। रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा वीर, रावण जैसा नीतिकार, रावण जैसा एक महान शासक अगर पतित हुआ तो एक काम विकार के कारण से। इसलिए हमारे तीर्थंकर जितने भी होते हैं, साधु जितने भी होते हैं, साधक जितने भी होते हैं, वो सब सबसे पहले काम पर विजय प्राप्त करते हैं, और काम पर विजय प्राप्त करने के लिए तो इसलिए
कहा गया है जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। जिसने काम आदि को जीत लिया है वही महान बनता है। तो प्रथम हमारा शत्रु अगर कोई अंतरंग है तो काम है। उस काम को जीतने वाला ही सच्चा धर्मात्मा बनता है।